फाइनली सभी स्टूडेंट का इंतजार हो चुका है ख़त्म। अगर आपका भी जीडीएस में जॉब करने का मौका पाना है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपका इंतजार हो चुका है अब ख़त्म। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि जीडीएस का जो न्यू वैकेंसी है कब तक आएगा, तो फाइनली वो जो आपका इंतजार था वो यहाँ पे अब समाप्त हो चुका है। जीडीएस ने फिर से एक अपडेट आ चुका है जिसपे आपको जीडीएस का जो न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग है वो बिना 10वीं पास के लिए मौका, बिना परीक्षा की एंड बिना सीधी भर्ती है जो आपको बिना परीक्षा की सिलेक्शन का चांस देता है, वो भी जीडीएस। इसमें पोस्ट कितने हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। बट आप लोग को यहाँ पे कितने पोस्ट है, तो यहाँ पे 25,000 प्लस पोस्ट आने वाले हैं। इसका जो पोस्ट जो नोटिफिकेशन है, इसका अप्लाई डेट वो कब से होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के द्वारा और यहाँ पे वीडियो में बताया जा रहा है। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, उसके बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ऑल इंडिया का मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ का जितने भी इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप मेल या फीमेल है, आपका एज 18 प्लस है और आपकी 10th पास है, अच्छा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या इसमें एज लिमिट होगा, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फुल डिटेल्स को हम लोग देखने वाले हैं इस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय डाक इंडिया पोस्ट की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 25,000 प्लस नई भर्ती का आवेदन की इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुका है। अगर आप 10वीं पास है और सुनहरा मौका है बिना परीक्षा के एग्ज़ाम पाने के लिए और जॉब पाने के लिए, तो ये मौका आपके लिए है। तो यहाँ तक हम लोग देखने वाले, इसमें क्या क्या डिटेल्स है वो देखने वाले हैं। इसका ऑल विवरण को देख लेते हैं यहाँ पे गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले इसका भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की 25,000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्ती का घोषणा की है। यह भर्ती पूरे भारत के विभिन्न पोस्टल सर्किल के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन सभी युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो बिना किसी लिखित परीक्षा सीधे सरकारी विभाग से जुड़ना चाहते हैं। तो चलिए इसका जो भी ऑल डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है भर्ती के लिए, तो इसमें कुल 25 के प्लस वैकेंसी आने वाला है। न्यूनतम एकता, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हैं। आपका चयन प्रक्रिया क्या है, मेरिट के आधार पे 10वीं के जो मार्क्स है उसके रिगार्डिंग आपका जितना भी परसेंट आया 10th में, उसी के बेस पे आपका जो मेरिट बेस्ड यहाँ पे बनता है। परीक्षा क्या होगी, कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। आवेदन कैसे करें, आवेदन कौन कर सकता है, महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। कैसे करना है, कितने पोस्ट होंगे, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें पोस्ट ऑफ डिटेल्स, पोस्ट डिटेल कितना है, पदों का नाम। इस भर्ती के तहत मुख्य रूप से 3 प्रकार के पद नियुक्ति की जाएगी। फर्स्ट है ब्रांच पोस्टमास्टर बीपीएम। इसका वर्क क्या है, शाखा डाकघर का संचालन, वित्तीय लेन देन, आईपीबी, आरपीएल आदि रिकॉर्ड रखना और डाक योजनाओं को प्रचार प्रसार करना। सेकेंड है असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर एबीपीएम, डाक टिकटों की बिक्री, डिलीवरी कार्य और बीपीएम के कार्यों में सहायता करना। थर्ड है इसमें डाक सेवक, सब पोस्ट ऑफिस एसओ या हेड पोस्ट ऑफिस एचओ में डाक की छटाई, डिलीवरी और विभागीय कार्यों में सहयोग करना। मतलब इसमें 3 इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है वो आपके सामने है, एक बीपीएम है, एक एबीपीएम, एक डाक सेवक। ये 3 पोस्ट है जिससे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे बेस्ट पोस्ट है इसमें बीपीएम और इसका भी सैलरी अच्छा खासा मिलता है। उसके बाद भी हम लोग जानेंगे इसके और क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें शैक्षणिक और अन्य योग्यता क्या है, इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, जीडीएस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होनी चाहिए। 10वीं पास, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होनी अनिवार्य है। 10वीं में गणित, मैथमेटिक्स और इंग्लिश विषय होना आवश्यक है। अगर आप 10th पास हैं और आपके पास मैथ और इंग्लिश का नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। स्थानीय भाषा का ज्ञान होनी चाहिए, आपका जो भी स्टेट से है और वहाँ का आपका जो स्थानीय लैंग्वेज है उसे आपको नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है कंप्यूटर ज्ञान, नॉर्मल आपको बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। साइकिल चलाना आना चाहिए, सभी पदों के लिए साइकिल चलाना आना अनिवार्य है। स्कूटर या बाइक चलाना भी मान्य है। आयु एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की आयु निम्न होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए एंड अधिकतम आयु 14 ईयर्स। आयु में छूट मिल सकता है, किस कैंडिडेट को छूट मिल सकता है यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग। एज रिलैक्सेशन, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित छूट प्रदान की गई। जैसे
कैटेगरी वाइज है सामान्य, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं मिलेगा। अगर आप ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो आपका 3 वर्ष का छूट मिलेगा। अनुसूचित जाति एसटी, अनुसूचित जनजाति एसटी तो आपको 5 ईयर्स का छूट मिलेगा। एंड दिव्यांग अगर आप जनरल से हैं तो आपका 10 ईयर का छूट, अगर आप दिव्यांग ओबीसी से हैं तो आपका 13 ईयर्स का, अगर दिव्यांग आप एससी एसटी से हैं तो आपका 15 ईयर्स का छूट मिलेगा। ये आपका जीडीएस में बहुत ही अच्छा मौका है। नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया, इसमें कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शी चयन प्रक्रिया है। सीधी भर्ती मेरिट उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह 10वीं की कक्षा पे होती है। उच्च योग्यता 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होने पर चयन में कोई अतिरिक्त वेटेज नहीं मिलेगा। टाई ब्रेकिंग रूल, यदि 2 उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, यदि उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपका मान लेते 2 कैंडिडेट और एक का है 10th में 80% एंड सेकेंड का भी है 80%, बट उस कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा जिसका एज सबसे अधिक होगा, यानी एक का है 18 एक का 19, तो 19 वाले एज को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। वेतन और संरचना, इसका जो वेतन है क्या रहने वाला है। जीडीएस कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित ये जो वेतन है आप देख सकते हैं। बीपीएम के लिए 12,000 से 29,000 एंड असिस्टेंट एबीपीएम और डाक सेवक का जो है वो 10,000 से 24,000 तक सैलरी होती है। हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, इसे मूल टीआरसी के साथ साथ यहाँ पे डीए भी आपको मिलता है, स्टेशनरी भत्ता और अन्य सरकारी भत्ते भी लागू होते हैं। आपके लोकेशन के अनुसार ये आपको मिलते हैं 500 से 700 1000 लोकेशन के अनुसार। इसे आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आप जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन गवर्नमेंट पर जाकर सबसे पहले आपको न्यू होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये फी लगता है। अगर आप सभी महिलाओं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरना और प्राथमिकता। सबसे पहले मेन है आपका प्रेफरेंस, जो आप प्रेफरेंस जितना अच्छा कवर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ सकता है। उसके बाद एक आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टलिस्ट होने के बाद उम्मीदवारों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो आपका जो ओरिजिनल 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र एसटी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस भारत सरकार के फॉर्मेट में। पहचान पत्र आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हैं तो अगर पासपोर्ट साइज फ़ोटो और साथ में ईमेल आईडी और जो आप फॉर्म को फिल किए उस नंबर एंड जो आपका जितने भी फ़ोटो, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ तक जो भी डाउट था हम लोग सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जीडीएस पूरी तरह से कंप्यूटराइज और अंकों पर आधारित है। किसी भी फर्जी एजेंट और पैसे लेकर नौकरी दिलाने का दावा करे और लोगों से सावधान रहें। सटीक स्थिति विस्तृत जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक नोटिफिकेशन इंडिया पोस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ तक हम लोग जो भी अपडेट था वो देख चुके जीडीएस के रिगार्डिंग। अगर कोई भी अपडेट होता है, डाउट होता है तो आप जो भी डाउट होगा आपको पोस्ट के रिगार्डिंग अप्लाई कैसे करना है तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे। मैं उसके रिगार्डिंग बता दूंगा कि आपको पोस्ट जो प्रेफरेंस है उसे कैसे चूज करना है, उसमें फॉर्म को फिल कैसे करना है, कौन से कैटेगरी वाइज चूज करना है कि सिलेक्शन फास्ट होगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिलता रहता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।